हाँ तो देखो, ये लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम क्या होता है इसको समझाते हैं, नहीं है? ठीक है, तो किस तरह से होता है ये? मतलब कोई ग्राफ है हम लोग के पास, इससे कोई ग्राफ है, ठीक है, ठीक है, ये ग्राफ है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि इस एरिया में चेक करना चाहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, मिनिमम वैल्यू कहाँ है, तो मैक्सिमम कहाँ होगा बोले तो यहाँ होगा, मिनिमम कहाँ होगा बोले तो यहाँ होगा कि नहीं? अब इसे बोले कि इस एरिया में बताओ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, जो मिनिमम ये है और मैक्सिमम क्या है तो ये। यहाँ देखो, इसका जो मिनिमम है ना, इसका मैक्सिमम से भी बड़ा है कि नहीं? ना क्या बोल रहे हैं? तो ये है मिनिमम और मैक्सिमम का कंसेप्ट कि जब भी तुम्हारा कोई फंक्शन होगा उस फंक्शन में लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम का वैल्यू आएगा। कभी कभी जब तुम आंसर सोल्व करोगे उसमें क्या आएगा, लोकल मिनिमम, लोकल क्या होगा तो, लेकिन लोकल मैक्सिमम से बड़ा दिख रहा है, मैक्सिमम से क्या दिख रहा हो तो इसी वजह से दिखता है कि यहाँ का तुम्हारा मिनिमम आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है तो मैक्सिमम आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अब इसकी बेसिस पे एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं तुमको। नहीं, पहले रूल देखो, पहले क्या समझो तो रूल समझो कि इसका क्या रूल है, तो रूल समझना है। बस कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, मान लो तुम्हारे पास f इक्वल टू वाई, कोई फंक्शन दिया हुआ है ना, ठीक है, तो पहले क्या करना है, एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है बोलो तो, फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई, एक बार इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। सेकेंड, अगेन डिफ्रेंशिएट, अगेन फाइंड d2y बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स, एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देना है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फोर लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम पॉइंट। अब पॉइंट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना तो, पॉइंट मतलब x का वैल्यू, पॉइंट मतलब x का वैल्यू, कहाँ पे उसका वैल्यू मैक्सिमम है, कहाँ पे मैक्सिमम है वो पता करना है, ठीक है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो कर देंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या करेंगे तो जीरो कर देंगे, ये जो है दिया हुआ ना, इसको इक्वल टू क्या करेंगे तो जीरो कर देंगे। इससे क्या होगा, यहाँ x का वैल्यू आएगा, इसका क्या बोले तो जीरो आएगा, मान लो x1 x2 x3, इस तरह से वैल्यू सारा आएगा, जैसा भी फंक्शन हो, तो ठीक है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा बोले तो x का वैल्यू आएगा x1 x2 जो भी है, क्लियर यहाँ तक। फिर आगे देखो, तो फिर क्या करेंगे, फोर्थ नंबर, ठीक है, एट x इक्वल टू x1, x इक्वल टू, अब x1 पे चेक करना है, x1 पे क्या करना है तो बहुत सारा वैल्यू है ना, x1 पे चेक करो, x1 किसे पुट करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन में, किसे बोले तो डबल डिफ्रेंशिएशन में पुट करेंगे। क्या डबल डिफ्रेंशिएशन में पुट करेंगे, dy बाई डी एक्स स्क्वायर x इक्वल टू x1, x इक्वल टू x1 पे पुट करेंगे, dy बाई डी एक्स स्क्वायर में x इक्वल टू x1 हम क्या करेंगे तो, जब x के, जब ये फंक्शन डिफरेंशिएट करके कुछ ना कुछ यहाँ रहेगा, x की जगह पे ये जो भी वैल्यू आएगा x1 मतलब ये 1 2 3 पर जो भी है पुट करेंगे। यहाँ पर मान लो कि पॉजिटिव वैल्यू आया, क्या बोले तो पॉजिटिव नंबर आया, पॉजिटिव मतलब 1 2 3 पर पॉजिटिव आया। अगर पॉजिटिव आता है, क्या आता है तो पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे एट x इक्वल टू x1 एफ एक्स है मिनिमम वैल्यू, क्या है तो मिनिमम वैल्यू होगा, क्या बोले तो मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है। आंसर मान लो फिर से चेक करेंगे हम, क्या एट x इक्वल टू x2, x इक्वल टू x2, डबल डिफरेंशिएशन में पुट करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे तो पुट करेंगे x इक्वल टू x2। यहाँ पर मान लो निगेटिव वैल्यू है, क्या बोलो निगेटिव वैल्यू है। जब मान लो निगेटिव वैल्यू अगर आया, ठीक है, तो क्या होगा, निगेटिव वैल्यू आने के बाद, निगेटिव वैल्यू आने के बाद होगा लिख देंगे एट x इक्वल टू x2, एट x इक्वल टू x2 एफ एक्स है मैक्सिमम वैल्यू, क्या है तो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट बच जाता है, क्या बन जाता, नेक्स्ट एक और बचेगा हम लोग के पास 6 नंबर, एट x इक्वल टू x3, x इक्वल टू
मान लें कि एक और वैल्यू है, मान लेते हैं, ठीक है, x इक्वल टू x3, डबल पुट करेंगे d2y बाई dx स्क्वायर, x इक्वल टू x3, और मान लो जीरो आया, क्या बोलो तो मान लें किसी में पॉजिटिव आया, किसी में निगेटिव आया, किसी में जीरो आया, तीन आ सकता है ना, या तो निगेटिव आएगा, पॉजिटिव या तो जीरो आएगा। देखिए अगर जीरो आया तब क्या बनेंगे, इम्प्लाई एट x इक्वल टू x3, x इक्वल टू 3 f(x) have neither maximum value nor minimum value। मैं क्या बोले, एक चीज और ध्यान समझो, अगर जैसे ही तुम्हारे को पता चल गया कि x इक्वल टू x मिनिमम वैल्यू देता है, तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, कैसे फाइंड करेंगे, f(x1) या f(x) इक्वल जो फंक्शन दिया हुआ है ना, इसके ऊपर x1 पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ x रहे, x के मान लो 2 3 4 जो भी आया, x1 मतलब कोई नंबर होगा नहीं, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर अंदर यहाँ पर जो भी x का होगा x का नंबर लिख देंगे, x1 पुट करेंगे तो जो भी आएगा यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा मान लो m, ठीक है, तो क्या आएगा बोले तो मिनिमम वैल्यू होगा, क्या बोलते मिनिमम वैल्यू होगा, लोकल मिनिमम वैल्यू, क्या बोलते लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। उसी में यहाँ मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो f(x2) यहाँ पे x में इसी में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग के पास, मान लो n आया, ये क्या होगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ये रूल हुआ मैक्सिमम मिनिमा का, क्या बोलती है, रूल हुआ। इस रूल को तुमको कॉपी करना है, क्या करना है तो कॉपी करना है, इसको तुम कॉपी कर लो।